ब्रह्मर्षियों के द्वारा ब्रह्मर्षि मिलन मकर संक्रांति समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। आप इस पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं ब्रह्मर्षि समाज के द्वारा आयोजित आपन माटी बिहार के इस कार्यक्रम के आयोजकों को पहले मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें समाज के बहुत सारे लोग आए हैं और जो नहीं भी आए हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मर्षि समाज में इस तरह की एक परंपरा होनी चाहिए कि जिसमें आपस में लोग मिल कर के मिलें, बैठें और इसको आगे एक दूसरे में अच्छे संबंधों को स्थापित रखें। हाँ सर, आपन माटी बिहार के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपन माटी के द्वारा जो सामाजिक जागरूकता का कार्य किया जा रहा है वह काबिल तारीफ है और इसमें 2-3 चीज़ों पे काम होना चाहिए। समाज में जो कुरीतियाँ आ रही है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। समाज के लोगों का कैसे औद्योगिकरण होगा, समाज में जो हमारे एंटरप्रेन्योर लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारे कृषि जो अभी पिछड़ गए हैं सामाजिक रूप से उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या करना है, उन चीज़ों पे अगर बैठ करके ज़्यादा अच्छा से विचार करते तो यह कार्यक्रम ज़्यादा सफल होता। चूरा दही तो एक अलग बहाना होना चाहिए, लेकिन मुख्य उसके पीछे कुछ छिपा हुआ भी होना चाहिए जिससे कि समाज की उन्नति हो। सामाजिक कुरीतियाँ जो भूमिहार समाज में है उसमें मुख्य रूप से दहेज की प्रथा है और आजकल अपने खेतों को बेच करके लोग पलायन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या सोच? क्योंकि कोई भी समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खेत बेचना उसी का एक पार्ट है। अगर समाज बैठ करके जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके विकास के लिए सोचता है, जिस तरह से मारवाड़ी समाज का लोग सोचता है, तो यह नौबत नहीं आती और हमारा समाज फिर से अपने पूर्व की स्थिति में आ जाता। इस पर बैठ करके विचार करने की ज़रूरत है। सर, आपन माटी ने एक कार्यक्रम रखा है ब्रह्मर्षि मकर संक्रांति मिलन समारोह। क्या इस कार्यक्रम के तहत जो आपके समाज में कुरीतियाँ आई है उस पर भी चर्चाएं होती है या फिर जो आपके समाज के कमज़ोर लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न स्तर पर है उसके ऊपर में कभी कोई फोकस किया गया है क्या? नहीं, अभी तक तो देखिए इस संस्था की शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर लोग मिलेंगे। अगर जागरूक लोग इकट्ठा हों तो कोई परिणाम निकलता है। और यहाँ लोग जो चर्चा कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, एक मूल बात है कि ब्रह्मर्षि समाज का जो समाज में योगदान है उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है। समाज में एक पिछड़ी राजनीति का जब वर्चस्व हुआ तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि सवर्ण नेताओं के, खास करके स्वर्ण मतलब ब्रह्मर्षि और ब्रह्मर्षि नेताओं की किए गए कामों को लोग दबाने का प्रयास किया। तो अगर ब्रह्मर्षियों की मीटिंग होती है तो उसमें पहला एजेंडा होना चाहिए कि ब्रह्मर्षियों ने जो आज तक जितने, क्योंकि ब्रह्मर्षि द्वारा ही बिहार में कोई सुधारवादी कार्यक्रम चला है और सफल हुआ है। बिना ब्रह्मर्षि का यह इस बिहार में कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है। चाहे जमींदारी पर श्री बाबू के व्यक्तित्व को दबाने का प्रयास होता है, महेश बाबू के व्यक्तित्व को, तो इन चीज़ों को आगे लाने के लिए हमारे समाज के युवा वर्ग को चाहिए कि इस पर काम होना चाहिए और इस पर एक शोध होना चाहिए। पत्रिका निकले तो और अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत हुई आपन माटी के द्वारा तो इकट्ठा करने का इन लोगों ने तो काम किया। अब परिणाम मिले तो अच्छी बात है। अभी आपने कहा इकट्ठा करने की बात हुई, जागरूक करने की बात हुई है। अगर जागरूकता हुई है आपके समाज में तो पटना में जहां आप खड़े हैं, जहां कार्यक्रम होता रहता है आपन माटी का, यहाँ के नगर निगम में लगभग 75-80 सीट है, उसमें आपका एक भी सीट नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे?
क्योंकि देखिए पटना में खास करके पटना में है कि जितने लोग नौकरी पेशा या व्यवसायी वर्ग से आते हैं और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं गंदी हुई हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है नगर निगम की राजनीति में। इसमें पार्टिसिपेट होनी चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन बना के होनी चाहिए। इसके लिए जानते हैं और होता क्या है ना कि चुनाव के एन पहले लोग प्रयास शुरू करते हैं और टाई टाइफिस हो जाता है। तो उसके लिए एक जैसे आज से है तो आज से एक प्रयास कीजिए, कोऑर्डिनेशन बनाइए कि इतना इस क्षेत्र में हम इनको लड़ाएंगे, जो हो परिणाम जो हो, हार और जीत तो लोकतंत्र में माने तय है, तो हार या जीत जो हो लेकिन वह कार्यक्रम करना चाहिए। ब्रह्मर्षि समाज के एक युवा हैं, सुमित जी नाम है इनका, और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आजकल इनके समाज में एक बड़ी कुरीतियाँ हैं जो मंदिरों में बैठ करके, धार्मिक स्थलों में बैठ करके इनके समाज के जो लोग बुजुर्गों के साथ युवा लोग भी ताश खेलते हैं, उस पर इनका क्या कहना है? ये ग्रामीण स्तर पर इसका समस्या थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इस पर भी समाज के युवाओं को सोचना होगा। और अभिभावक लोग तो इसलिए ताश खेलते हैं कि उनके पास अब जैसे कोई काम नहीं है, नौकरी करके रिटायर हो गए हैं, तो उनके पास तो बैठ के मनोरंजन रिटायरमेंट को में अपना खेल रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो युवा लोग अगर इस तरह का काज करते हैं तो ये सोचनीय विषय है, क्योंकि हमारी पहचान हमारी शिक्षा से है। आप जितना शिक्षित रहिएगा आपका पहचान उतना ही ऊपर रहेगा। तो समाज के युवा इस कुरीतियाँ से दूर जाएं और शिक्षा की ओर अग्रसर हो, क्योंकि समाज ऊंचाइयाँ पर तभी जाएगा जब आप शिक्षित रहिएगा, जब आप बड़े बड़े पोस्ट को धारण कीजिएगा। जैसे पहले यूपीएससी बीपीएससी चाहे कोई भी डॉक्टर हो, हमारे समाज के लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका लेते थे, तो आज भी वही कीजिएगा तो आपका नाम ऊंचा रहेगा। सेवानिवृत्त होकर के गांव में रहना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मनोरंजन करना भी ठीक है। लेकिन मनोरंजन का जो स्थल है वो धार्मिक स्थल हो, जहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, मन की शांति के लिए आते हैं, वहाँ पे ताश खेलना कहाँ तक उचित है? इस पर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। ना मनोरंजन करिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर बैठ के नहीं कीजिए, धार्मिक स्तर पर नहीं कीजिए। उसके लिए आप लोग अपने दलान में चाहे अपने घर में ही खेलिए। धार्मिक स्तर में वहाँ पर महिलाएं जाती है, आप लोग खेलिएगा, कुछ बोलिएगा बट अच्छा नहीं लगता है। धार्मिक स्थल को इससे दूर रखना चाहिए। धार्मिक स्थल में कोई भी जुआ, ताश, गांजा ऐसी चीज़ का सेवन करना वर्जित है। वो तो बुजुर्ग लोग हैं, अभिभावक लोग हैं, उनको तो अपने समझना चाहिए, वो तो युवाओं को समझाएंगे। ऐसा अगर काम करते हैं ग्रामीण स्तर में तो ये लोग बहुत दुर्भाग्य है।